लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुटी हैं। तो वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 25 मई को लोकसभा चुनाव होने हैं। चुनाव प्रचार के दौरान काफी जगह प्रत्याशियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला आज नारनौल विधानसभा क्षेत्र के गांव सिहमा में देखने को मिला, जहां भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह को विरोध का सामना करना पड़ा। गांव के कुछ युवाओं ने उन्हें काले झंडे दिखाते हुए धर्मवीर चौधरी मुर्दाबाद के नारे लगाए। चलिए हम आपको वह वीडियो दिखाते हैं जिसमें चौधरी धर्मवीर सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कुछ लोग काले झंडे दिखाते नजर आ रहे हैं। गौर से देखिए इन काले झंडे दिखाने वाले लोगों को। अब हम आपको नारेबाजी कर काले झंडे दिखाने वाले शख्स की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। उन तस्वीरों से विरोध करने की इस पूरी कहानी से पर्दा उठता नजर आएगा। विरोध करने वाला निकला एक कांग्रेसी। तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि नारेबाजी कर काले झंडे दिखाने वाला यह शख्स कोई आम नागरिक नहीं बल्कि एक कांग्रेसी है। इस कांग्रेसी नेता के फोटो राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र व अन्य कई कांग्रेसी दिग्गज नेताओं के साथ देखने को मिली। अजित कुमार नाम का व्यक्ति जिसने भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया, उसकी फेसबुक जब हमने खंगाली तो कांग्रेस के दिग्गज नेता दीपेंद्र हुड्डा के साथ फेसबुक डीपी पर फोटो लगी दिखाई दी। वहीं पूरे मामले को लेकर हमारी टीम ने ग्रामीणों से बातचीत की, तो ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा वह भी हम आपको सुनवाते हैं। देखो जी, ये जो घटना हुई थी गांव का कोई विरोध नहीं था, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का विरोध था। और जो कांग्रेस पार्टी का जो विरोध करने वाले हैं उसके भाई को भी बीजेपी सरकार ने नौकरी दे रखी है। इसके दादा के नाम से मेन गेट बनवा दिया। शहीद लेफ्टिनेंट धर्मपाल सिंह जो थे ये कांग्रेसी थे और उन्होंने सरेआम ये जो बदमाशी करी बहुत गलत करी और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा केदारनाथ गांव की जन्मस्थली है। हम चाहते हैं कि गांव में शांति रहे। पूरी कहानी ये जी, हमारे गांव में एक बाबा केदारनाथ समारोह स्थल है। उसका जो मालिक का लड़का, उसका नाम अजीत है, वो कांग्रेस का बूथ का अध्यक्ष बना रखा है और उसके पास 2-3 लड़के काम करते हैं। वो घर से भी बेघर हैं और दारू दिन रात पीते हूँ। वे उनके साथ थे। सांसद साहब जब हमारे गांव में आए तो वो पीछे एक साइड में खड़े थे, तो उन्होंने बस काला झंडा लिख के धर्मवीर चौधरी मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो ऐसा तवार्थी तत्व थे और जो कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो गांव का माहौल खराब करना चाहते थे। और हमारे बाबा केदारनाथ की पावन धरती थी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मंदिर के सामने जो भी घटनाएं करी वो बहुत गलत थी। आगे कांग्रेस पार्टी के नेता भी आएंगे जी, लोकदल के भी आएंगे। आपके कहने का मतलब ये है कि गांव की तरफ से कोई विरोध नहीं था? हाँ, गांव की तरफ से कोई विरोध नहीं था जी। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के आदमी थे जी, 3-4 आदमी, जिसमें 3 आदमी तो ऐसे थे जो नाबालिग थे, 18, 19, 20 साल तक के थे, जिन्होंने दारू पी रखी थी। हम नहीं चाहते थे गांव में कोई झगड़ा हो, आपस में तनाव हो। हम गांव में भाईचारा मनाना चाहते हैं। हम ऐसा संदेश भी नहीं देंगे कि कांग्रेस आना आएंगे तो हम काले झंडे दिखाएंगे कि विरोध करेंगे। हम गांव में शांति चाहते हैं। शांति प्रिय आदमी वोट दे और उसका सभी का विचार सुने। आपने सुना कि किस तरह से ग्रामीण इसे कांग्रेस द्वारा नियोजित विरोध बताया। साफ तौर पर ग्रामीण यह भी कहते नजर आए कि गांव में किसी प्रकार का किसी भी नेता का कोई विरोध नहीं है। यह कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो विरोध कर गांव का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि ग्रामीणों ने विरोध करने वालों पर शराब के नशे में ऐसा करने तक के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि गांव एक शिक्षित और सभ्य गांव है। यहाँ अतिथि देवो भव होता है। जो भी प्रत्याशी चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, गांव में आता है तो उसका गांव की तरफ से पूरा मान सम्मान किया जाता है। आज जो घटनाक्रम हुआ वह बहुत ही निंदनीय है। ऐसे में कुछ लोग गांव का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। नारनौल के सिहमा गांव में भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह का विरोध करने वाला कांग्रेस का ब्लॉक यूथ अध्यक्ष भी बताया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है, क्या राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बजाय विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के प्रत्याशियों का विरोध करवाने की जोर आजमाइश में लगी हैं। और यह भी देखने वाली बात होगी कि इस तरह के विरोध से किसको कितना फायदा और नुकसान होता है। साथ ही इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि लगातार 2 बार सांसद रहते हुए चौधरी धर्मवीर सिंह जनता के बीच पकड़ बनाने में कुछ कमजोर जरूर साबित हुए। बताया जा रहा है कि सांसद ने सिहमा गांव को गोद ले रखा था, लेकिन गोद लेने के बावजूद गांव में पर्याप्त विकास कार्य नहीं हो पाए। ऐसे में सवाल तो भाजपा पर भी खड़ा होना लाजमी है।